आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज, यूपी में चुनाव का शंखनाद हो चुका है। आज बीजेपी ने यूपी के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी। आज बीजेपी ने अपने 107 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें पहले चरण के लिए 57 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। इधर दूसरे चरण के लिए 48 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। आपको बता दें, बीजेपी ने सीईसी की बैठक में करीब 170 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की थी और ये नाम आज सामने आ चुके हैं। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की सिराथू सीट से टक्कर देंगे। बीजेपी ने नोएडा से मौजूदा विधायक पंकज सिंह को ही टिकट दिया है, जबकि लोनी से नंदकिशोर गुर्जर को टिकट मिला है। कैराना से मृगांका सिंह को टिकट दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीटों पर मौजूदा विधायक को ही बीजेपी ने टिकट दिया है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज अब इससे जुड़ी आपको बताते हैं। बीजेपी ने कुल 107 नामों का ऐलान किया। इनमें से 63 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया है। पहले और दूसरे चरण में बीजेपी ने 20 विधायकों का टिकट हालांकि काट दिया है। जिन्हें टिकट दिया गया है उनमें 44 ओबीसी, 19 एससी और 10 महिलाओं को टिकट मिला है। 68% उम्मीदवार ओबीसी से हैं, एससी और महिलाएं भी हैं। बड़ी और खबर एक चौथी, सीएम योगी की गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर अखिलेश ने तंज कसा। कहा बीजेपी ने बाबा को पहले ही घर भेज दिया। मुख्यमंत्री ने कभी अयोध्या, कभी मथुरा, कभी देवबंद और कभी प्रयागराज का नाम लिया, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पहले से घर भेज दिया है। मुख्यमंत्री को गोरखपुर से वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही कहा बीजेपी के किसी बागी मंत्री या विधायक को पार्टी में नहीं लूंगा, ये तय है। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज पर अब नजर डालिए। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में गठबंधन पर आखिरकार बात नहीं बन पाई। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया। चंद्रशेखर ने अखिलेश पर बहुजन समाज को अपमानित करने का आरोप लगाया। कहा अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा वो इस गठबंधन में दलितों का साथ नहीं चाहते हैं। छठी बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। मायावती ने यूपी के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी। पहले फेज के लिए 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जन्मदिन के मौके पर कहा कि बीएसपी इस बार यूपी में सत्ता में वापस आएगी। लोग बीएसपी के पिछले कामकाज के आधार पर वोट देंगे और सत्ता में आएंगे। बीएसपी किसी से गठबंधन नहीं करेगी, सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती के जन्मदिन के मौके पर बीएसपी ने आज से डिजिटल कैंपेनिंग की शुरुआत की है। सातवीं ब्रेकिंग न्यूज अब, पंजाब कांग्रेस ने भी आज पहली लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट में 86 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। चमकौर साहब से चुनाव लड़ेंगे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से उम्मीदवार हैं। ओम प्रकाश सोनी को अमृतसर सेंट्रल से टिकट मिला है। सुखजिंदर सिंह रंधावा को डेरा बाबा नानक से टिकट मिला है। प्रताप सिंह बाजवा को कादियान से उम्मीदवार बनाया गया। मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मनसा से टिकट दिया गया है। सोनू सूद की बहन मालविका सूद को मोगा से टिकट मिला है। कपूरथला से राणा गुरजीत सिंह, बलविंदर सिंह भालीवाल को फगवाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है। अब आठवीं ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री जोगिंदर सिंह मान ने हाथ का साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आपको बता दें, जोगिंदर सिंह मान कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, 3 बार एमएलए भी रह चुके हैं और अब झटका दिया है इस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को। अगली ब्रेकिंग न्यूज, नवीं, पीएम मोदी आज देश भर के 150 स्टार्टअप्स के साथ वर्चुअल संवाद करने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने स्टार्टअप्स को सभी इनोवेटिव युवाओं को बधाई दी। ऐलान किया देश में हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अब इनोवेशन इंडेक्स में भारत दुनिया में 46वें नंबर पर है। आपको बता दें, बीते साल 42 यूनिकॉर्न देश में बने थे। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज, 2 दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सेंट आंद्रे में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने लोगों की समस्याएं सुनी, आश्वासन दिया अगर अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सभी का दिल्ली की तरह विकास होगा। अब 11वीं ब्रेकिंग न्यूज पर नजर, चुनाव आयोग की आज एक अहम मीटिंग होनी है। आयोग रैली, सभा, रोड शो पर लगी रोक को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है। चुनावी रैलियां, सभा, रोड शो पर लगी रोक की मियाद आज खत्म हो रही है। कोरोना की वजह से 15 जनवरी तक आयोग ने इन गतिविधियों पर रोक लगाई थी। आयोग ने राजनीतिक दलों से डिजिटल प्रचार का अनुरोध किया है। आयोग दूरदर्शन पर सियासी दलों को पहले से दोगुना समय भी मुहैया करवाएगा। 12वीं ब्रेकिंग न्यूज, अब सेना दिवस के मौके पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने कहा सेना के योगदान पर गर्व है। आपको बता दें, भारतीय सेना आज 74वां स्थापना दिवस मना रही है। सेना दिवस समारोह के दौरान सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने गलवान संघर्ष में शहीद सिपाही को सेना पदक से सम्मानित किया। यह सम्मान उनकी पत्नी ने ग्रहण किया। 13वीं ब्रेकिंग न्यूज, देश के 74वें सेना दिवस के अवसर पर थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और माल्यार्पण किया। इस दौरान नरवणे ने पाकिस्तान की साजिशों का जिक्र करते हुए कहा प्रिय आदत से बाज नहीं आ रहा पाक, 300 से 400 आतंकियों को घुसपैठ के लिए दे रहा है रास्ता।
अगली ब्रेकिंग न्यूज अब 74वें आर्मी डे के मौके पर जवानों के लिए क्लाइमेट फ्रेंडली कॉम्बैट यूनिफॉर्म का अनावरण किया गया। ऐसा पहली बार है जब सार्वजनिक रूप से सेना की वर्दी का अनावरण किया गया है। सेना की पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो ने नई डिजिटल लड़ाकू वर्दी में सेना दिवस परेड के दौरान हिस्सा लिया। बताया जा रहा है इस वर्दी को पहनकर जवान युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन से बेहतर तरीके से लोहा ले सकेंगे। 15वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी स्क्रीन पर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला 23 जनवरी से शुरू होगा गणतंत्र दिवस समारोह। मोदी सरकार ने 24 जनवरी की जगह 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है। यह फैसला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल करने की वजह से लिया गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। अगली ब्रेकिंग न्यूज अब कोरोना को लेकर। कोरोना को देखते हुए इस बार गणतंत्र दिवस के परेड में सिर्फ 24,000 लोगों को अनुमति दी गई है। परेड देखने के लिए सभी दर्शकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। दर्शकों को दूर करने की समस्याओं को दूर करने के लिए नियमों को सुनिश्चित करने के लिए 6 फीट की दूरी पर बैठाया जाएगा। मास्क अनिवार्य होगा। इस दौरान पूरे इलाके को सैनिटाइज कर साफ किया जाएगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज पर नजर अब। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने लोगों से सेल्फ टेस्टिंग किट केमिस्ट की दुकान से न लेने की अपील की। मेयर ने कहा राज्य सरकार और बीएमसी जहां भी सेल्फ टेस्टिंग किट बनवाती है वहां से हम संपर्क में हैं। किट को दुकान या फिर ऑनलाइन न लें। मुंबई में बढ़ रहे ऑक्सीजन की खपत को लेकर मेयर ने कहा हम सावधानी बरत रहे हैं, हमारी तैयारी पूरी है। 18वीं ब्रेकिंग न्यूज अब। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने नगरपालिका चुनाव रोकने की मांग की। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीजेपी ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और नगरपालिका चुनाव को 1 महीने के लिए स्थगित करने की अपील की है। पत्र में कहा गया है लोकतंत्र और चुनाव लोगों के लिए ही है। मतदाताओं को संक्रमित होने का जोखिम बढ़ाने से चुनाव का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अब आपको बताते हैं 19वीं बड़ी खबर। मेंढर में आज से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है। गैर जरूरी सुविधाएं बंद रहेंगी। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस ने बाजार में खुली सभी दुकानों को बंद करवा दिया है। एसडीएम मेंढर ने लोगों से घरों में रहने की अपील भी की और कहा केवल एसेंशियल सर्विस को ही अनुमति दी जाएगी। 20वीं बड़ी खबर अब आपकी स्क्रीन पर। झारखंड में सेमी लॉकडाउन के विस्तार पर आज हेमंत सोरेन सरकार फैसला लेगी। कोरोना के बढ़ते हालात को देखते हुए 3 जनवरी को हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कई तरह की पाबंदियां लागू की गई थी आज, जिसकी आखिरी तारीख है। सरकार के फैसले में तय किया जा सकता है ये पाबंदियां आगे रहेंगी या फिर नहीं। अगली ब्रेकिंग न्यूज 21वीं। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तीसरी लहर के बीच लगातार दूसरे दिन मरीजों की संख्या 2.5 लाख के पार जा पहुंची है, जो कि बेहद डराने वाली संख्या है। 24 घंटे में 2,68,000 से ज्यादा कोरोना के मरीजों की पुष्टि भी हो चुकी है। पॉजिटिविटी रेट 16% बढ़ चुका है। अगली ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से, जहां पर पिछले 24 घंटे में 24,383 मरीजों की पुष्टि हुई। कोरोना से दम तोड़ने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में कोरोना से 34 मरीजों की मौत हो चुकी है। 23वीं बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। महाराष्ट्र से कोरोना से सबसे ज्यादा हार बोला है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 43,211 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। एक दिन में 19 मरीजों की जान भी जा चुकी है। अब 24वीं ब्रेकिंग न्यूज पर नजर। इस वक्त जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पूर्व फौजियों ने परगवाल गांव के लोगों को कोरोना से बचाने का बीड़ा उठाया है। पूर्व फौजी घर घर जाकर लोगों को कोरोना से बचने की जानकारी भी दे रहे हैं। अब अगली नजर ब्रेकिंग न्यूज पर। देश और विदेश के करीब 32 मशहूर डॉक्टरों ने भारत सरकार को पत्र लिखकर आगाह किया है। कहा दूसरी लहर की तरह ही फिर गलतियां दोहराई जा रही हैं। पीएम को लिखी चिट्ठी में डॉक्टरों ने गैर जरूरी दवा और जांच पर जल्द से जल्द लगाम लगाने की भी अपील की है इस चिट्ठी के माध्यम से। 26वीं ब्रेकिंग न्यूज अब लखनऊ से। पुलिस ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में नोटिस चस्पा कर दिया है। गौतमपल्ली थाना प्रभारी की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया। नोटिस में पार्टी को बताया गया राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू है। यह बताने की कोशिश इस नोटिस के माध्यम से की गई है। 27वीं ब्रेकिंग न्यूज पर अब नजर डालिए। आर्मी डे के मौके पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान सीमा पर इतिहास रचा। भारतीय सेना ने राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया है। 28वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आप स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हथियारों से लैस लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस और सुरक्षा अधिकारी पूछताछ में भी जुटे हुए हैं। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। 29वीं ब्रेकिंग न्यूज पर लेकिन अभी नजर डालिए। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत की खबर है। कई लोगों की हालत गंभीर है। घटना के बाद सदर डीएसपी शिवली नोमानी और थाना अध्यक्ष सुरेश प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। 30वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं। बिहार से। बिहार के बीरपुर में करंट की चपेट में आने से एसएसबी की 45वीं बटालियन के 3 जवानों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 9 जवान घायल हो गए। 4 की हालत बेहद गंभीर है। एसएसबी के अधिकारी ने बताया कैंप में लगे एक टेंट को हटाते समय यह दर्दनाक हादसा हो गया। 31वीं ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान से। राजस्थान के अलवर में दिव्यांग लड़की के साथ दरिंदगी के मामले में नया मोड़। पुलिस ने जांच के बाद लड़की के साथ रेप की घटना से इनकार किया है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। 32वीं ब्रेकिंग न्यूज अब।
मुंबई के दहिसर में बदमाशों ने घर में घुसकर पूरे परिवार की जमकर पिटाई कर दी। इससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। 33वीं ब्रेकिंग न्यूज, देश में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाई। प्रयागराज में मकर संक्रांति के मौके पर संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। 34वीं ब्रेकिंग न्यूज तमिलनाडु से, जहां के मदुरई में जल्लीकट्टू खेल खेला जा रहा है। प्रतियोगिता के दौरान भड़के बैल ने युवक पर हमला कर दिया, इससे उसकी मौत हो गई। वहीं इस लोकप्रिय खेल में प्रतियोगियों और बैल मालिकों समेत करीब 80 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। 35वीं ब्रेकिंग न्यूज अब पहाड़ों से, जहां पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 2 दिन से दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में ठिठुरन बढ़ी है। दिन का पारा भी सामान्य से 5 डिग्री गिरकर 15.4 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया है। 36वीं बड़ी खबर, सीडीएस विपिन रावत से जुड़ी हेलीकॉप्टर क्रैश की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। रिपोर्ट में खराब मौसम को हादसे की वजह बताया गया है। 3 सदस्यीय दल हादसे के पीछे तकनीकी खराबी या फिर साजिश को सिरे से इनकार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मौसम खराब होने पर अचानक बादल आ जाने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। 37वीं ब्रेकिंग न्यूज, अब इंदौर में पुलिस ने नकली घी बनाने के कारोबार का खुलासा किया। पुलिस और खाद्य विभाग ने नकली घी बनाने वाले कारखाने का भंडाफोड़ किया। लाखों रुपए का नकली घी और मशीनें भी इस दौरान जब्त की गई है। 38वीं ब्रेकिंग न्यूज, अब दुबई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एयरपोर्ट पर भारत जाने वाली 2 फ्लाइट्स टकराने से बाल बाल बच गई। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट रनवे पर टेक ऑफ के लिए रफ्तार पकड़ रही थी। उसी समय पायलट ने दूसरी फ्लाइट को उसी दिशा में आते देखा। ऐसे में टेक ऑफ को तुरंत अबॉर्ट करने का निर्देश दिया गया। 39वीं बड़ी खबर, अर्जेंटीना के बरीलोचे जंगलों में जारी है आग का सतम। आग की लपटें और धुएं का गुब्बारा आसमान पर साफ दिखाई दे रहा है। आग पर काबू पाने के लिए लगभग 100 से अधिक दमकल के अधिकारी भी जुटे हुए हैं। दमकल की गाड़ियां इस्तेमाल की जा रही हैं। 40वीं और अंतिम ब्रेकिंग न्यूज, अब आपकी टीवी स्क्रीन पर लेबनान से, जहां पर तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शनकारी भड़क उठे। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ हमला बोला। इस दौरान विरोधियों ने कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।